गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आगे का फ्यूल सेल पढ़ते हैं। तो दिस इज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच हाइड्रोजन CH4 CH3OH like fuel changes the combustion energy into the electrical energy। तो ये combustion energy को electrical energy में चेंज कर देते हैं। The mostly like fuel cell is hydrogen oxygen fuel cell H2O2 fuel cell which is used in space program। जो स्पेस से संबंधित जो प्रोग्राम्स है उनमें यूज किया जाता है। In this cell H2O2 gas kept in a between a porous carbon electrode in concentration NaOH solution। तो here platinum is act as an electrode। यहाँ देखिए H2 है, यहाँ O2 गैस है और दोनों के बीच में ही A और C इलेक्ट्रोड के बीच में एक इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है। तो एनोड पर रिएक्शन जो होती है वो 2H2 + 4OH 4H2 + 4 इलेक्ट्रॉन्स होती है और कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वह है O2 + 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन 4OH-। कंप्लीट सेल रिएक्शन में देखिए 2H2 + O2 और 2H2O का निर्माण ये कर लेता है। ठीक है, तो फ्यूल सेल के डायग्राम कई बार एग्जाम में आ जाता है, रिएक्शन आ जाती है। कोरोजन देखिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2019 के अंदर आया हुआ है कोरोजन का क्वेश्चन, मतलब 2021 आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इन द सरफेस ऑफ द मेटल्स की जो सरफेस होती है, द लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड कोरोजन। तो लेयर जो होती है मेटल ऑक्साइड की, जिसे हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकनिंग ऑफ एजी, ग्रीनिश कलर ऑन कॉपर एक्सेट्रा। इन द कोरोजन में फर्स्टली ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन, जो सरफेस होता है आयरन पे, H2O एयर डस्ट आर डिपॉजिटेड, ये सब इस पे डिपॉजिट हो जाती है, बाय विच, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन इजीली हैपन, ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया होती है वह आसानी से संपन्न हो जाती है। एनोडिक रिएक्शन 2Fe 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 2Fe+2 का निर्माण कर लेता है। आफ्टर इट, इसके पश्चात ऑन द सरफेस ऑफ एनोड की सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, विच चेंजेस द H2O इन H+ आयन, जो चेंजेस कर सकते हैं H2O को H+ आयन में और OH- आयन में। तो H2O कन्वर्ट किस में हुआ, H+ आयन और OH- आयन में। H+ CO2 से क्रिया करके H2CO3 का निर्माण कर लेता है और ये H2CO3 H+ आयन और कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शंस अपने को अच्छे से याद करनी है इसमें। कैथोडिक रिएक्शन में क्या होता है कि O2 जो है वो OH- से क्रिया करके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में 2H2O का निर्माण कर लेता है। ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो 2Fe O2 4H + 2Fe+2 और 2H2O का ये निर्माण कर लेते हैं ये। ठीक है, ये 4H+ है ये यहाँ। ई सेल इसका होता है 1.67 वोल्ट, ई कैथोड इतना है और ई एनोड इसका इतना मिलता है। नाउ these Fe+2 आयन ऑक्सीडाइज्ड इन Fe+3 आयन, यह Fe+2 आयन Fe+3 आयन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड फॉर्म्स द कोरोजन, और ये कोरोजन का भी निर्माण कर लेते हैं। Fe+3 + O2 Fe2O3 का निर्माण करते हैं। Fe2O3 + H2O Fe2O3.X H2O की कितनी संख्या में H2O के मोलिक्यूल्स कोरोजन को क्रिएट कर लेते हैं। प्रिवेंशन क्या है, बाय पेंटिंग है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शंस हैं। इसका मतलब क्या होता है कि द मेटल्स विच इज़ मोर रिएक्टिव दैन Fe, ऐसे मेटल्स जो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, दियर लेयर इज डिपोर्टेड ऑन Fe, उनकी लेयर Fe पे लगा दी जाती हैं टू प्रिवेंट कोरोजन, ताकि कोरोजन की प्रक्रिया रुक जाए। क्वेश्चन है यहाँ पे एक कि आपको जो है वो Fe+3 से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, उसका इनोड दिया हुआ है
0.77 वोल्ट और ई नोट AG प्लस कन्वर्ट हो रहा है AG में, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करना है इसका EMF, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है। तो FE का मान ये दे रखा है आपको। Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट जब होता है वो 0.44 वोल्ट होता है। Fe+3 से Fe में हुआ 0.33 वोल्ट, दोनों को मिला के अपने पास में 0.77 वोल्ट हो गया। Ag में कन्वर्ट होता है 0.80 वोल्ट होता है इसका। तो E कैथोड 0.33 है और E एनोड 0.80 वोल्ट है। तो E सेल का मान E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड होता है। तो 0.80 में से माइनस करेंगे 0.33 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1.13 वोल्ट अपने पास में एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो लेसन अपना कंप्लीट होता है। नोट्स कंप्लीट करके आप मुझे सेंड कीजिए।